जय हिंद। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ी थी चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है, सिलेबस में बिल्कुल है भी नहीं। क्या नाम है? तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आमतौर पे अगर कंबाइंड फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है, तो इन फील्ड फोर्स में से एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स को बेटर वे में समझने के लिए हम लोग फील्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फील्ड फोर्स आप ऐसे समझिए। फील्ड फोर्स क्या है? देखिए, दो टाइप के फोर्स होते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। ठीक है, मैं समझा रहा हूं ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इससे ही क्लियर होंगे। ऐसे समझिए, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको फोर्स लगाना है तो ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। जैसे इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो उसको टच करना होगा। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जिसको विदाउट टच आप लगा सकते हैं। सपोज ये पेंसिल है, इसको मैंने छोड़ा, सॉरी ये मार्कर, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे आ गया। कोई फोर्स दिख रहा है जो इसे खींच रहा हो? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, फील्ड का। ठीक है, समझ में आई बात? हम इन ऐसे फोर्स को समझने के लिए हम फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे फोर्स को कहते हैं फील्ड फोर्स। समझ में आई बात? ठीक है, फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करा हमने, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बेसिकली हम फील्ड फोर्स की स्टडी करते कैसे हैं? तो फील्ड फोर्स की स्टडी जिससे करते हैं वो फील्ड लाइन से करते हैं, फील्ड लाइन से करते हैं। ठीक है, समझ में बात? तो हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो क्या है? फील्ड फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है। क्या है बेसिकली? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और हमारे स्टडी में हेल्प करेगा कौन? फील्ड लाइन। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझिए। मैंने कहा ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, आपकी क्लियरिटी बहुत आएगी। जैसे बेसिक सी सवाल बेसिक से सवाल से मैं शुरू करता हूँ। आपके मन में आता होगा कि सर चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, और भी चीजें पढ़ी हमने, कि सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करती हैं एक दूसरे को। सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं? अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट। जैसे ऐसे समझिए ना बात, सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल। अपोजिट सेम मतलब प्लस प्लस होता है, तो एक दूसरे को ऐसे धक्का मारेंगे। चाहे नेगेटिव नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, पर अगर प्लस और माइनस होता है तो वो अट्रैक्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि चार्ज का फिजिकल सिग्नल, मतलब फिजिकली आप इसको नहीं दिखा सकते। कोई नहीं दिखा सकता भैया ये चार्ज है, आप ये देखिए ये चार्ज है। हम क्या करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, इस बात का प्रूफ यही है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड अप्लाई करेगा, आपको रिजल्टेंट के रूप में उसके एक फोर्स महसूस होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया इसका कारण क्या है? चार्ज है। इसकी डेफिनेशन भी जो हमने कराई थी वो भी यही कहता है कि एक आइडिया है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ऐसे सारे बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब आपको इसमें मिलेंगे।
किसकी हेल्प से मिलेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प से मिलेंगे या फील्ड लाइन की हेल्प से मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते इधर फील्ड लाइन। और देखिए फील्ड लाइंस के का कॉन्सेप्ट जो है जनरेट करा था फराडे साहब, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा माइकल फराडे, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसका अंदाजा कैसे, इसकी स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो जैसा उन्होंने अंदाजा लगाया कि जैसे मैग्नेट बिहेव करते हैं, मैग्नेट भी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है कि आप उसमें जो है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को विदाउट कांटेक्ट अट्रैक्ट करता है कुछ पार्टिकुलर रीजन पे, उसके बाद नहीं कर पाता। तो उन्होंने अंदाजा लगा जैसे मैग्नेट बिहेव करता है शायद चार्जेस भी उसी तरह बिहेव करते होंगे, और मैग्नेट के आसपास अगर हम आयरन फीलिंग जो है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें आइडिया आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम शायद इस तरह से स्टडी कर सके, ठीक है। समझ में आई बात? इसलिए उन्होंने माइकल फैराडे ने फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? फील्ड लाइन का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि फील्ड लाइंस क्या है? तो इमेजिनरी लाइंस है। क्या है? इमेजिनरी लाइंस। ये होती नहीं है, हमने अब हम स्टडी करने के लिए इसको पढ़ते हैं। फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। इन इमेजिनरी लाइंस की खासियत क्या है? पहला, ये जनरली क्लोज लूप में होंगे, ठीक है। क्लोज लूप में जनरली होते हैं, कर्व भी होंगे, यानी आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है कर्व्ड हो रहा है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो एक एरो और हेड, ये हेड जो है ये बताएगा डायरेक्शन, ये हेड जो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स किधर जा रहा है उसके डायरेक्शन को बताएगा। समझ में आई बात? ठीक है। और दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन या कोई भी फील्ड लाइन कभी द फील्ड लाइंस will never intersect each other। फील्ड लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। आप अच्छा, यहाँ पे मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ये सेम चीजें आपको मैग्नेटिज्म में भी पढ़नी होगी, सेम चीजें। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें ताकि मैग्नेटिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। और ये VVI सवाल है आपका बोर्ड्स के लिए, ये बिल्कुल पूछता है कि बताइए कि फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो ये बात तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं इंटरसेक्ट होगा। ऐसे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज है इसमें कि फील्ड लाइन पे अगर इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइन, अगर हम फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट will provide the direction of field line। will provide the direction of field line। ये डायरेक्शन है, जहां में DIR पे पावर n लिखा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। आप समझ लेंगे चीजों को, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे हम समझ रहे हैं, ये टॉपिक चला माइकल फैराडे ने दिया था क्या क्या है। तो फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन से क्लोज लूप होता है, कर्व्ड हो सकता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एक स्ट्रेट लाइन एरो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें एक हेड होगा जो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर मैं फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा किसके? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की, ठीक है, कि उसका डायरेक्शन क्या है। समझ में आया? अच्छा, मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। जैसे ही मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स या कोई भी फील्ड फोर्स इधर से इधर जा रहा है या इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है।
जनरली इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, प्लस टू माइनस, ऐसे प्लस टू माइनस की ओर जाता है, ठीक है। ये भी हम समझेंगे कैसे होता है, समझ समझ में आई बात। इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे हम चल के पढ़ेंगे 11 12 में, 12 का टॉपिक है कि डायपोल वगैरह में साइन चेंज होता है, कैसे होता है, समझेंगे उस चीज को बाद में। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिक चीजें जानिए। उन्होंने ही कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी सेंटर से निकल के बाहर की ओर। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ठीक है। और नेगेटिव की जो होती है, वो नेगेटिव की होती है रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की ओर, और नेगेटिव की सेंटर से अंदर की ओर। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जैसा मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं। ये तो 2D प्लेन है, 2D प्लेन में आपको दिख रहा होगा एरो ऐसे 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 करके आ रहा है, पर ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के चारों ओर से ये फील्ड बाहर निकल रही है। ऐसे आपको मैं विजुलाइज कराने का कोशिश करूंगा। यस, कोशिश करते हैं, देखिए। सपोज ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, इसके चारों ओर से, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी, इधर से भी, चारों ओर से थ्री डायमेंशनल होता है। ये फील्ड लाइन जो होते हैं, क्या होते हैं, ये फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। समझ में बात। अब देखिए, प्लस का हमने क्या समझा, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर। नेगेटिव का क्या होता है, सेंटर से अंदर की ओर। सेम कॉन्सेप्ट हम फिर मैग्नेटिज्म में भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं दोनों को एक साथ ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा। सपोज मैंने यहाँ पॉजिटिव ड्रॉ करा, यहाँ मैंने नेगेटिव ड्रॉ करा। अब समझे इस बात को। पॉजिटिव से क्या होता है, हमने पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव की तरफ आएगी, फिर पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, ठीक है। देख रहे हैं एरो, ये निकल रही है, ठीक है। और नेगेटिव के केस में क्या होगा, अगर आप बोलेंगे सर अब ये सारी चीजें, ये लाइन तो सर अधूरी है, ये कहाँ जा रही, तो ये और भी बाहर जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे करके, ठीक है, देख रहे, इंडिविजुअल है ये, और जब हमने साथ में मिला दिया तो ऐसे। तो यहां से एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए बात, कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपस में मर्ज होकर एक बड़ा फील्ड बनाते हैं, एक बड़ा फील्ड फोर्स बनाते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपस में मर्ज हुआ और एक बड़ा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाया, दिख रहा है, समझ में आया? देखिए, कोई दिक्कत। अच्छा, इससे एक और चीज आपको समझ में आई बात, क्या, यही रीजन है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो देखिए रीजन क्या है, कि प्लस से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव में चली जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स कैसा होता है, सेंटर ओरिएंटेड फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर काम करेगी ये फोर्स, ठीक है। कैसे काम करेगी, सेंटर टू सेंटर। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर देखिए, यहां तक जो लिखना है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, अगर हमको डिफाइन करना हो तो सर कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब देखिए, डिफिनेशन से ये चीजें और सारी क्लियर हो जाएगी। हम क्या बोलेंगे कि द रीजन
around a charge particle up to which its force would be experienced is known as its electrical field। समझिए इस बात को, किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो एरिया जहां पे जाने पे आपको एक फोर्स फील हो, वो कैसा भी फोर्स हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर आपको अंदर खींचे बाहर धकेले, उसे मतलब नहीं है। अगर इस एरिया में आप एंटर करेंगे तो एक फोर्स आपको फील होगा। वो रीजन जहां तक इसका फोर्स फील हो उसको इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? F बाय Q। आप इसको और अच्छे से समझेंगे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो पर यूनिट चार्ज जितना फोर्स प्रोड्यूस करता है अपने आसपास के इलाके में उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन कूलम समझ सकते हैं इस यूनिट से आप। ठीक है, पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास के इलाके, उसी इलाके को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इस इलाके को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? तो उस इलाके को हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन की मदद से, कि वो इलाका हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छा इस इलाके में इस इतने दूर तक फोर्स है। ठीक है, अच्छा अब एक देखिए एक और चीज इंटरेस्टिंग बात। अगर आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पे हूं तो हमें फोर्स महसूस होगा इस जगह पे, सपोज इस जगह पे ऐसे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ फोर्स महसूस होगा? हाँ होगा। इसके बीच में नहीं होगा, यहाँ पे फिर होगा, इस बीच में नहीं होगा, यहाँ होगा, इस बीच में नहीं होगा। अच्छा मैंने ये डायग्राम ब्रॉड पे बना रखा है इसलिए आपको बहुत गैपिंग दिख रही होगी, ठीक है, पर रियलिटी में इतनी ज्यादा गैपिंग होती नहीं। आपको फोर्स फील्ड जो है इन्हीं दो रीजन में, जहां जहां फोर्स फील्ड काट रहे हैं उसी रीजन में, उसके बीच में अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको फोर्स फील्ड महसूस नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी बात करेंगे। इन फोर्स फील्ड के बीच में कहीं कुछ स्पेस होता है क्या? बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, और ऐसे भी एक और एग्जांपल में बेटर आपको समझ में आए। सपोज आप यहाँ हैं, यहाँ आपको फोर्स महसूस होगा, यहाँ से अगर आप बाहर गए, ठीक है, तो फोर्स महसूस नहीं होगा। फिर यहां से आप अंदर आना चाहेंगे तो यहां से अंदर आने के लिए आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आप यहां आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका तो मैंने कहा फील्ड है, फील्ड का मतलब क्या? हिंदी में मतलब क्या समझते हैं? फील्ड मतलब खेत। तो इसके खेत की पहली बाउंड्री है, यहां तक आ गए आप, अब तो आप बाउंड्री पे हैं। फिर यहां से अगर आप दूसरी बाउंड्री पे आना चाहते हैं तो आपको फिर जंप करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी यहां तक आने के लिए। ठीक है, इस बाउंड्री पे आ गए तो इस बाउंड्री में आप ऐसे फ्री घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई एनर्जी नहीं लगेगी। फिर उस बाउंड्री से इस बाउंड्री में आना चाहते हैं तो फिर जंप करना होगा। समझ में आई बात? थोड़ा अगर लगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वापस से इसको एक बार स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, मैंने क्या कहा कि फील्ड लाइंस की स्टडी हम क्यों करते हैं? वैसे फोर्स को समझने के लिए जो नॉन कॉन्टेक्ट है, ठीक है, उनमें कुछ दिखाई नहीं देता कि फोर्स लगा कौन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वैसे फोर्स की स्टडी के लिए फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे लेते हैं सहारा वो भी समझते हैं। तो फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री की मदद से। फिर एक उस ज्योमेट्री को ड्रॉ करके हम एक इलाका बनाते हैं कि इस पार्टिकल की वजह से इस इलाके तक हमें फोर्स महसूस होगी। ठीक है, और वो इलाका इसका फील्ड कहलाएगा। यहाँ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ मैग्नेट होता तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फील्ड लाइन क्या होते हैं? आपस में मर्ज करते हैं, कभी काटते नहीं है, मिलके एक बड़ा फील्ड लाइन बनाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? फील्ड लाइन। अच्छा, और दूसरी बात क्या था कि बीच में अगर आपको जानना है तो ये समझिए कि बीच में अगर आप जाएंगे तो फील्ड लाइन यानी फोर्स आपको फील नहीं होगा। जहां जहां फील्ड लाइन है वहां पे आप रहेंगे तो फील्ड महसूस होगा, यानी फोर्स महसूस होगा।
ठीक है, कैसे हम फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को कि सपोज ये आपका खेत है, इस खेत की आपकी पहली बाउंड्री है, आप इस खेत में एंटर किए, इस दीवार पे आ गए आप। अब इस दीवार पे कभी कहीं भी आप जाएंगे तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देना नहीं है, सिर्फ मूव करना है। पर इस दीवार से इस दीवार में आने के लिए आपको वापस से कूद के नीचे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस यहाँ आना पड़ेगा, फिर इस दीवार में आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक रीजन एक पार्टिकुलर फोर्स फील्ड से बंधा हुआ है। यानी अगर यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, ऐसे करके होगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी, आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे हम दूर गए तो यहाँ पे ये वैल्यू कम होती गई, डिस्टेंस काफी बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है? ठीक है, नहीं ऐसे समझिए वापस से, जैसे अगर ऐसा फोर्स फील्ड है, क्लोज है ना, ठीक है, गैपिंग व्हील ऑलमोस्ट सेम है, तो हम कहेंगे ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग फील्ड है, यानी ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी स्ट्रांग होगा, दिख रहा है? अगर हम ऐसे कहें वापस से, अगर ऐसा है, देखिए, ठीक है, एक ऐसा, तो ये फोर्स फील्ड की गैपिंग यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, ये फोर्स फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म भी, और गैपिंग भी बहुत अजीब सा है, बहुत ज्यादा ज्यादा, यानी ये वीक होगा। ये कैसा होगा? ये वीक होगा। ये फील्ड फोर्स कैसा होगा? वीक होगा। यानी इस रीजन में आप आएंगे तो इस रीजन में जो आपको फोर्स महसूस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, जनरली हम अपने सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड या यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स ही पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म में कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, चीजें आसानी से समझ में आती। नॉन यूनिफॉर्म के केस में थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत होती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है उस जगह पे, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि भैया यहाँ फंस रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड समझ में आई बात अच्छे से? जैसे अच्छा देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो सर आपने बता दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव देखिए, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ड्रॉ करूं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसा बनेगा? मैंने क्या था, पॉजिटिवली क्या, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, दिख रहा है? रेडियली आउटवर्ड, याद रखना है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों जो फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगे, आपस में मर्ज कभी नहीं करेंगे, ये मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी बाहर निकल रहा है, इसका भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे कि ये डाइवर्ज कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये गैप दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो गैप है, ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसी वजह से ये दोनों क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी ये दोनों कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में मर्ज नहीं होती, दोनों एक दूसरे को अलग कर दे रहे, देखिए ये डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, मैं विजुलाइज करा दूंगा, अगर इसकी फोटोज मिली तो वो ज्यादा सही होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इमेजिन कराने की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मुड़ जाएंगे, तब जैसे आप ऐसे समझिए, प्लस माइनस का क्या होता है, ऐसे बिल्कुल कंबाइन होकर केज स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अपोजिट चार्ज का। पर अगर ये अपोजिट नहीं है तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, तो वो टच नहीं करेगा, ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज अगर दिमाग में और आता है कि क्या सर, प्लस माइनस, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहा है, कभी कभी आते आते बिल्कुल चिपक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का कोई अपना शेप नहीं होता जो एक दूसरे से टच कर जाए, ये फील्ड फोर्स ही होते हैं जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई जैसे ये हाथ है, ऐसे मैंने सटा दिया, चिपक गया, आपको दिख रहा है, पर चार्ज पार्टिकल का ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है कि आप उसको चिपका दें, शेप होगा तभी तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, शेप है ही नहीं, इसलिए कांटेक्ट आ ही नहीं सकते, तो वो इंटरेक्ट करते हैं कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वो आपस में ऐसे थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपक जाएंगे, उनका शेप नहीं होता इसलिए भी नहीं चिपक सकते। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक कि फील्ड लाइन क्यों पढ़ते हैं, क्या हेल्प करता है? अच्छा देखिए, एक चीज और, फील्ड लाइन की वजह से ये चीजें ज्यादा समझ में आए होंगी कि फील्ड लाइन आपस में मर्ज कर जाते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे फील्ड लाइन
आपस में मर्ज नहीं होता, इसीलिए रिपेल करते हैं। अब दिमाग में और एक सवाल आ रहा है सर कि मर्ज क्यों हो रहा है, तो मैंने बताया प्लस का इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होता है, अंदर से बाहर, और माइनस का बाहर से अंदर, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलता है और इसमें चला जाता है, इसी वजह से ये दोनों मर्ज कर जाते हैं। पर यहां तो दोनों का बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों रिपेल कर देंगे। समझ में आए बात? ठीक है। जैसे कहने का मतलब दो नदी की धारे दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है, दोनों को अगर आप मिलाना चाहें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक अप है एक डाउन है तो कंटिन्यूअस बहता चला जाएगा, ठीक है, एक अप है एक डाउन है तो कंटिन्यूअस बह रहा है, पर दोनों अगर सेम लेवल पे है तो लगातार बहेगा, वो अपने जगह पे रहेंगे, नहीं भाई हम क्यों मिलेंगे। ठीक है, आप सोसाइटी में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक फैमिली है जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और कोई वर्कर है जिसको पैसा चाहिए, काम चाहिए, वो इसके पास जाएगा, ठीक है, ये उसके पास गया, बोला अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे पास काम करने, तो चला गया। ये भी पैसा वाला, ये भी पैसा वाला, ये जाएगा इसके पास कि भाई हमको काम तो नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते, क्यों मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो देखिए ये चीजें क्लियर हो गई कि क्यों अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस प्लस यानी सेम रिपेल क्यों करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट क्यों करेगा, ये सारा जवाब आपको मिल गया फील्ड लाइन से। ठीक है, समझ में आई बात? यहां तक देखिए सारी चीजें क्लियर है, और भी डायग्राम मैं बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है, यहां तक जो लिखना है आपको वो लिखिए, देख लीजिए पहले। ठीक है, अच्छा, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैग्नेटिज्म में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जहां जितना यहाँ पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसके बाद की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसमें भी बहुत हेल्प है, आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल होता क्या है। विदाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको फीलिंग नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। फील्ड से मोटा मोटी यही समझना है कि इसके आसपास एक इलाका होता है, जहां आप जाएंगे तो आपको फोर्स फील होगा, ठीक है, और अगर आप जाना चाहते हैं उसमें तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप किसी के खेत में जा रहे हैं, वो आपका खेत है नहीं, तो आपको जबरदस्ती ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो आप जा नहीं सकते। ठीक है, समझ में? हम फिर से वापस से चर्चा करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आपको कोई डाउट है तो, और जो उतारना है आप उतार लें पहले।